अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक 12 साल के लड़के की है। उसके वालिद की 5 साल पहले मौत हो गई थी। उसके घर में 3 लोग थे, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन और एक वो खुद। उस लड़के का नाम साजिद था। उस लड़के का बाप प्राइवेट जॉब करता था। उन्होंने सस्ते वक्तों में एक छोटा सा 3 मंजिल का मकान बनवाया था। साजिद के वालिद की उम्र 35 साल की थी। वो जिंदगी की बाजी हार गए। उसके बाप के मरने के बाद उनके घर में परेशानी आने लगी। साजिद की माँ की उम्र उस वक्त 30 साल थी। दोस्तों कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। साजिद के वालिद की वफात पर कंपनी वालों ने सिर्फ 2 लाख की रकम साजिद के घर वालों को दी और पलट कर खबर ना ली। और यही हाल उनके रिश्तेदारों का भी हुआ कि वो सब अपने अपने कामों में मशरूफ हो गए। साजिद की माँ के कंधों पर औलाद का बोझ था। उसने इज्जत का अरसा घर के अंदर ही गुजारा और जो रकम मिली थी उसे थोड़ा थोड़ा खर्च करती रही। बुजुर्गों का कहना है कि घर बैठे भरे हुए भी खाली हो जाया करते हैं। ये तो सिर्फ 2 लाख थे जो मुश्किल से 10 महीने तक काम आते रहे और ख़त्म हो गए। खर्चे तो रुकते नहीं और पेट भी खाने को मांगता है। अब खर्चे के लिए उनके पास पैसे ना थे और आमदनी का कोई जरिया भी ना था। साजिद की माँ ने कुछ करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ी। पहले घर में उसे मासी का काम मिला और फिर 2 घरों में उसे यही काम मिल गया। तीनों घरों से उसे 12,000 मिलते थे, जिससे उसके घर का खर्चा चलना मुश्किल था। 6,000 तो बच्चों की फीस में चले जाते और इसी तरह बिल वगैरह निकाल कर सिर्फ 3-4 हज़ार बचते थे। यूं महीने के आखिर में फ़कों की नौबत रहती। एक दिन साजिद स्कूल में बैठा अपनी पढ़ाई में गुम था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और अभी तक सिर्फ पानी पर ही गुजारा हो रहा था। साजिद का रंग पीला पड़ रहा था और उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करने में मशरूफ था। साजिद के टीचर सर बिल्लाल ने जब साजिद को देखा तो वो समझ गया कि साजिद की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने साजिद को अपने पास बुलाया तो साजिद मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों के साथ बिल्लाल सर के पास पहुंचा। उसकी टांगे उसका साथ नहीं दे रही थी। साजिद के टीचर बिल्लाल सर को मालूम हो गया कि साजिद की ऐसी हालत क्यों हो रही है। बिल्लाल सर ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम ठीक तो हो? साजिद ने कहा, जी मैं ठीक हूँ। बिल्लाल सर ने दोबारा पूछा कि तुम मुझे सच सच बताओ क्या बात है। तो साजिद ने बिल्लाल सर को बताया कि उनके घर में 2 दिन से राशन ख़त्म है। उसने और उसके घर वालों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और इसी वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं। बिल्लाल सर ने फौरन साजिद को अपने साथ लिया और उसे स्टाफ रूम में बिठा दिया और चौकीदार को कुछ पैसे देकर भेजा कि जल्दी से कुछ खाने के लिए लाओ। चौकीदार मार्केट गया और कुछ ही देर में एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक साथ ले आया। सर बिल्लाल ने फौरन बर्गर को साजिद को दिया और कहा कि बेटा ये लो, खा लो। साजिद ने वो बर्गर खा लिया। सर बिल्लाल ने साजिद से पूछा कि अब तबीयत कुछ बेहतर है, तो साजिद ने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद साजिद को क्लास में भेजते हुए सर बिल्लाल ने कहा, बेटा छुट्टी के वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। साजिद ने बर्गर खाया और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, जिसके बाद उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आई। छुट्टी के वक्त जब साजिद सर बिल्लाल के पास आया तो सर बिल्लाल ने कहा, रुको हम साथ जाएंगे। फिर वो साजिद का हाथ थामे बाहर निकले। साजिद को मोटरसाइकिल पर बिठाया और मार्केट चले गए। मार्केट से आटे का थैला, चावल, दालें, चीनी वगैरह सब खरीदा और साजिद के घर पहुंचकर वो सारा सामान उनके किचन में रखवा दिया। साजिद की वालिदा घर पर ना थी। वो तो बेचारी काम करके थकी हारी 2-3 बजे घर पर पहुंचती थी। सर बिल्लाल ने साजिद से कहा, बेटा अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस अपनी तालीम पर तवज्जो दो। मैं हर महीने 10 तारीख तक खाने पीने का सामान तुम्हारे घर पर पहुंचा दिया करूंगा। दोस्तों सर बिल्लाल को जब ये पता चला कि साजिद यतीम है तो उन्होंने साजिद के स्कूल की फ़ीस भी मुआफ़ करवा दी। जब वालिदा घर पहुंची तो राशन देखकर साजिद से पूछा कि ये सब कहाँ से आया। तो साजिद ने पूरी बात अपनी माँ को बताई और बताया कि उसके सर बिल्लाल ने कहा है कि वो हर महीने की 10 तारीख तक घर में राशन पहुंचा दिया करेंगे और उन्होंने मेरी फ़ीस भी मुआफ़ करवा दी है। साजिद की माँ ने जब ये सुना तो वो रो पड़ी और बिल्लाल को ढेर सारी दुआएं देने लगी। सर बिल्लाल अब उनकी मदद किया करते थे। उनकी अपनी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी।
मगर उसके बावजूद वो अपने घर के साथ साथ साजिद के घर वालों को भी कफालत करते थे। साजिद की माँ अगले रोज सर बिल्लाल का शुक्रिया अदा करने उनके स्कूल पहुंची तो सर बिल्लाल ने उनसे कहा कि मुझे आप अपने भाइयों की तरह ही समझे और मुझे आपकी मदद करने से खुशी होगी। वक्त गुजरता गया, साजिद अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत करता रहा। साजिद ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और वो वक्त भी आया जब बाहर के मुल्क में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। साजिद की माँ और बहन बहुत खुश थे। साजिद ने कभी सोचा भी ना था कि वो कभी जहाज में बैठेगा और बाहर के मुल्क में जाएगा, लेकिन ये दिन उसकी जिंदगी में आ चुका था। यूनिवर्सिटी से ही उसकी टिकट का बंदोबस्त किया और अगले ही दिन साजिद की फ्लाइट थी। साजिद एयरपोर्ट पहुंचा और जब जहाज की सीट पर बैठा तो अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगा। फ्लाइट ने उड़ान भरी और 10 घंटे के सफर के बाद वो यूरोप पहुंच गया। अगले ही दिन साजिद की क्लासेस का आगाज था और उसके रिहाइश, खाना पीना सब यूनिवर्सिटी की तरफ से ही था और उसको जो पैसे मिलते उन्हें वो अपने घर भिजवा दिया करता था। वहाँ जल्द ही उसने पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दी और अपनी माँ को लोगों के घरों में काम करने से मना कर दिया। दोस्तों, अब साजिद अच्छी तरह से सेटल हो चुका था। अब वो हर महीने अपनी वालिदा को 1.5 से 2 लाख की रकम भेजता था। उसकी वालिदा ने उन पैसों से घर का काम करवाया और फर्नीचर वगैरह भी नया खरीदा। साजिद और उसके घर वालों के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। वही रिश्तेदार जो उनके खबर ना लेते थे अब वो उनके घर आने लगे। 2 साल का अरसा कैसे गुजरा पता ही न चला। उधर साजिद की बड़ी बहन की तालीम भी मुकम्मल हो चुकी थी। साजिद की डिग्री कंप्लीट हुई तो यूनिवर्सिटी के तकरीर में ही उसको पाकिस्तान की एक कंपनी ने जॉब ऑफर की जिसकी महीने की तनख्वाह 4 लाख थी। साजिद आज बहुत खुश था और उसका यूरोप में आखिरी दिन था। उसने अपनी माँ और बहन के लिए बहुत से तोहफे खरीदे और अगले दिन की फ्लाइट से घर पहुंच गया। माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और उसे चूमने लगी। आज साजिद एक कामयाब शख्स था। उसने 1 हफ्ते बाद अपनी जॉब का आगाज करना था। साजिद का आज अपने ऑफिस में पहला दिन था। उसने ऑफिस ज्वाइन किया और जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा और अपनी सीट पर गया तो एकदम उसको सर बिल्लाल याद आ गए जिन्होंने साजिद और उसके घर वालों की कफालत की थी। अगर वो साजिद के सर पर हाथ ना रखते तो आज साजिद तालीम हासिल ना कर पाता और 7 साल तक उनके घर में राशन डलवाया और उन्हीं की मेहरबानियों से साजिद आज यहाँ तक पहुँचा था। सर बिल्लाल कोई अमीर इंसान नहीं थे बल्कि वो एक तनख्वाह और एक सफ़ेद पोश इंसान थे। उन्होंने साजिद की माँ को अपनी बहन कहा था और उसका हक भी अदा किया। साजिद ने स्कूल छोड़ने के बाद सर बिल्लाल की खबर नहीं ली थी। वो बहुत शर्मिंदा था। साजिद ने ऑफिस की गाड़ी निकलवाई और सीधा अपने स्कूल पहुंचा। वहां जाकर सर बिल्लाल का पता किया तो मालूम हुआ कि सर बिल्लाल तो 1 साल पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं। साजिद ने उनके घर का पता किया और बहुत से फल और मिठाइयाँ लेकर उनके घर पहुंच गया। सर बिल्लाल काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। साजिद ने उनकी ये हालत देखी तो बहुत परेशान हुआ। सर बिल्लाल की एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी ग्रेजुएशन कर चुकी थी जो ट्यूशन पढ़ाने में सर बिल्लाल की मदद किया करती थी और बेटे अभी पढ़ रहे थे। साजिद ने उनका इलाज करवाया और उनके घर रोज़ाना खाने पीने की चीज़ें भिजवाने लगा। यूँ सर बिल्लाल तंदुरुस्त हो गए और साजिद की अम्मी भी सर बिल्लाल को देखने उनके घर गई थी तो सर बिल्लाल ने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता साजिद को दे दिया। सर बिल्लाल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इस मुश्किल वक्त में साजिद को उनका सहारा बनाया और वो नेकी जो उन्होंने सालों पहले की थी उसका सिला उन्हें आखिरी उम्र में मिला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारे इस वाक्य के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वाक्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।